नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल अवध दर्पण में एक बार फिर से स्वागत है। अवध दर्पण को आप यूट्यूब के अलावा फेसबुक और डेली हंट न्यूज पर पा जाएंगे। आप सर्च करके इसको देख सकते हैं। मैं आज आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, यह ना फुस तरीके समाचार है और ना फुस तरीके समस्या, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। एक समाचार है जो लंबे समय से चला आ रहा है और यह समाचार एक समस्या बन चुका है। यह समाचार एक समस्या बन चुका है। समस्या कैसे बन चुका है, इन सब की जानकारी आपको वीडियो में पूरी मिलेगी। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत करिएगा। मैं एक छोटे से विभाग का नाम ले रहा हूँ। छोटा नहीं, कहने के लिए छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा, जिसका नाम पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग कहीं कहीं पर लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर पंचायत राज विभाग लिखा मिलता है। दोनों का मतलब एक ही है। हमें भाई दोनों लिखा मिला तो इसलिए हम दोनों बता दे रहे हैं, लेकिन कहने में पंचायती राज विभाग लोग कहते हैं। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी क्या कहते हैं, डायरेक्ट मुंह खोल के नहीं कहेंगे, लेकिन इनका मकसद यह है, सरकार नियुक्त होती है, उत्तर प्रदेश सरकार नियुक्त होती है और केंद्र की सरकार नियुक्त होती है 5 साल के लिए, और हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं पूरे अपनी उम्र के 60 साल तक। अपनी उम्र के 60 साल तक नौकरी कर रहे हैं और हमारी जो मर्जी कहेगा वो करेंगे, और ये सब जनता का काम कुछ नहीं करते हैं। इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ सीधे आपको, सीधे जो कहानी बताने जा रहा हूँ अम्बेडकर नगर जिले के विकासखंड बसखारी के अंतर्गत। विकासखंड बसखारी के अंतर्गत सहायक विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं उनकी जुगलबंदी किनके साथ है सबसे ज़्यादा, एक ग्राम पंचायत सचिव अंकुर शर्मा। मैं फोटो आपको अंकुर शर्मा की दिखा रहा हूँ। अंकुर शर्मा, इनके साथ जुगलबंदी ऐसी है, इनके खिलाफ कोई भी शिकायत करिए और ये सहायक विकास अधिकारी पंचायत महोदय सीधी सीधी नियम और कानून को अपने जेब में रख के चलते हैं, और जेब में रख के ऐसा चलते हैं कि खा जाते हैं। हमने कुछ दिन पहले शिकायत किया था, हमने दिखाया था, इसको हम फाड़ में बता रहे हैं, लेकिन ये जुगलबंदी क्या है हम बता रहे हैं। और इनका खर्चा कहाँ से आता है, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। एक्स्ट्रा काम क्या करते हैं आप सब वीडियो में पूरा देखिए। इनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करिए तो नियम कानून खा के बैठ जाते हैं। जो नियम जिसका हम जन सूचना ले सकते हैं उसको भी ये खा जाते हैं, और बताते नहीं, लिख के नहीं देते भैया। लिख के फंस जाएंगे, हो सकता है मामला कोर्ट में पहुंच जाए। तो हमने कुछ शिकायत किया, ये कहें कि भैया गलती से नहीं लिखा गया नेट पर, लेकिन गांव में जाके देख लीजिए। और सहायक विकास अधिकारी जगदम्बा प्रसाद शुक्ला जी अंकुर शर्मा को आदेशित करते हैं। अंकुर शर्मा क्या कहते हैं चलिए हम दिखाएंगे, लेकिन इन महोदय के पास जब फ़ोन करिए 10 मिनट में मिल रहे हैं, 20 मिनट मिल रहे हैं, कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे। हमने लगातार इनके पास 12 दिन प्रयास किया, यहाँ तक कि 12वें दिन का हाल ये है, ये बोले कि हम फला स्थान पहुँच गए हैं और आपसे मिल रहे हैं, पुनः ही विकास खंड पर पहुँच गए। लेकिन हमने कहा कि आप खुद समय दीजिए, अभी इनको समय देने का मौका नहीं मिला। और अंकुर शर्मा को हम बता दें, यह जिले के जो अम्बेडकर नगर जिला है, इसका सबसे बड़ा दूसरा ग्राम सभा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा ग्राम सभा, उसका नाम है केवटला। उसके ग्राम पंचायत सचिव हैं। और अगर विकास के नाम पर देखा जाए तो एक इनके पास और बहुत बड़ा ग्राम सभा है, जिसका नाम हसवर। क्षेत्रफल तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन विकास में शायद अम्बेडकर नगर में पहले स्थान पे है जनसंख्या के हिसाब से, उसको सिटी का स्थान आना चाहिए। उसके ग्राम पंचायत सचिव हैं। जब इनके ऑफिस में हमारे एक मित्र ने कुछ कागज बनवाने गया तो यहाँ पर इनके पास एक मुंशी मिला। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत सचिव का सैलरी कितना होगा। अगर देखा जाए तो उसका खाने पीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये भैया मुंशी का खर्चा कहाँ देते हैं, कहाँ से लाते हैं मुंशी का खर्चा। जो मैं साफ तौर पे बता दूं, मुंशी का खर्चा या तो ग्राम विकास नीति की बेईमानी करते होंगे या सीधे जनता से चूसते होंगे।
और इतना ही नहीं, विकास खंड के जब से वो मुंशी निवास कर रहा है, जब से वो मुंशी काम कर रहा है, पहली बात तो प्राइवेट आदमी, वो प्राइवेट है, सरकारी मुंशी नहीं है। प्राइवेट आदमी को सरकारी काम काज में रखना कानून जुर्म है। और यह बात मैंने सहायक विकास अधिकारी जगदम्बा प्रसाद शुक्ला जी को अवगत कराया, लेकिन उनका मस्त खाके मस्त अर्थात नियम कानून के जेब में है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात मैं यह करने जा रहा हूँ कि सन 2006 से ग्राम पंचायत सचिव कोई भी आया हो, BDO साहब कोई भी आए हों, सहायक विकास अधिकारी कोई भी आया हो, अर्थात पूरे विकास खंड का अगर देखा जाए तो 2006 के बाद खाका बदल गया है, कोई भी कर्मचारी नहीं रह गया। लेकिन यह प्राइवेट मुंशी सभी ग्राम सभा का कामकाज अपने हाथ में लेकर चलता है। आखिर इसका खर्चा कहाँ से आता है, यह सोचने वाली बात है। और इसकी जानकारी जब जिम्मेदार अधिकारी को दी जाती है तो आंख मूंद क्यों लेते हैं? भैया कोई तो नियम होगा। क्यों सरकार नियम बनाती है कि आप प्राइवेट आदमी को सरकारी कागज मत दिखाइए और आप पूरा का पूरा सिस्टम दे दे रहे हैं? सरकारी नियम के विरुद्ध नहीं है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत सीधी तौर पर अंकुर शर्मा को बचा रहे हैं। और अंकुर शर्मा को बचा रहे हैं, वो चाहे प्राइवेट मुंशी रखे, चाहे जिससे काम कराए। अगर आपका काम हो तो हफ्ता दिन 15 दिन में आपका काम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास आपसे बात करने का मौका नहीं और ना आपका काम करने का मौका है। केवल हाँ मौका है उसके पास केवल घोटाला करने का, बेईमानी करने का, चोरी करने का। क्योंकि इसकी शिकायत मैंने जब की तो ADO साहब ऐसा निस्तारण किए कि नियम कानून को अपने जेब में रख लिए, नियम कानून को अपना जेब में रख लिए। क्योंकि मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो शिकायत किया जाता है उसको निस्तारित किया जाता है, पहली बार, दोबारा निक्षेपित किया जाता है। निस्तारित और निक्षेपित में अंतर क्या है? निस्तारित करने का मतलब आप फीडबैक दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन निक्षेपित करने का मतलब वहीं पर ख़त्म, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सहायक विकास अधिकारी का खेला है। लगता है सहायक विकास अधिकारी अंकुर शर्मा से मोटा रकम लेते होंगे, तभी तो नियम कानून को अपने जेब में रख के निक्षेपित कर रहे हैं, दोबारा कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके। मैं तो सीधी तौर पे कह रहा हूँ, सीधे तौर पे कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जन सुनवाई का नियम है, निस्तारित करिए, फीडबैक जाएगा, उसके बाद दूसरे अधिकारी के पास जाएगा। तो आप अपने आप को महान समझ रहे हैं? आपका कहने का मतलब ये होगा कि योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, सरकार अपना 5 साल की जाती है, हमारा उम्र के 60 साल तक नौकरी करेंगे, यही कहते हैं आप। लेकिन महोदय, समय सबका होता है, क्योंकि कहा गया सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट की फूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के बने फूलों से सच्चाई एक न एक दिन उजागर होगी। और आपको बता दें, हमने जो अभी आपको बताया कि मुंशी खर्चा कहाँ से आता है, मैं जल्द ही कुछ ऐसा वीडियो दिखाऊंगा कि अगर ग्राम पंचायत सचिव का सैलरी 50 के आसपास होगा तो वह उसका आने जाने का खर्चा घर से महीने में 30,000 होगा। तो मुंशी कहाँ से रखता है, किस गाड़ी से आता है? इन सब चर्चा जल्द ही आप पाएंगे और साबुत के साथ पाएंगे। तब तक आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।